आज हम चैप्टर स्टार्ट करते हैं 5। चैप्टर नंबर 5 है मैट्रिक्स कंटिन्यू। एडजॉइंट ऑफ मैट्रिक्स क्या होती है? एडजॉइंट होती है ट्रांसपोज ऑफ एन रो स्क्वायर मैट्रिक्स, वो आपकी ए आई जे। जो एडजॉइंट की जो नोटेशन होती है वो होती है ए डी जे ए, और जो ये होती है किस इक्वल होती है ए आई जे का ट्रांसपोज। यहाँ पे ए आई जे क्या है? ए आई जे आपका कोफैक्टर है किसका? ए आई जे का। अब अगर ए आई जे मैट्रिक्स है, ये आई जे मैट्रिक्स है, अब क्या करना है इसका ट्रांसपोज। जब इसका ट्रांसपोज कर देंगे तो फर्स्ट रो चेंज हो जाएगी फर्स्ट कॉलम में, सेकंड रो चेंज हो जाएगी सेकंड कॉलम में, और लास्ट रो चेंज हो जाएगी लास्ट कॉलम में। ये होता है आपका एडजॉइंट ऑफ ए। अब ये कोफैक्टर कैसे निकालते हैं? पहले माइनर निकालते हैं M11 M12, इसके बाद निकलते हैं कोफैक्टर। कोफैक्टर क्या होता है? -1 की पावर i प्लस जे, और जो आपके माइनर है ए आई जे, और ये आपका ए आई जे। ऐसे हम निकालना सीखा था, क्योंकि हम पहले कर चुके हैं माइनर कैसे निकालते हैं, कोफैक्टर कैसे निकालते हैं। आप पिछले वाली क्लास में जाकर देख सकते हो। आज बस कुछ नहीं, पहले कोफैक्टर निकालेंगे, कोफैक्टर निकाल के उसका ट्रांसपोज कर देंगे। यही होता है आपका एडजॉइंट ऑफ ए। अब देखो आगे हम एक एग्जांपल लेके चलते हैं। हमें निकालना है एडजॉइंट ऑफ ए मैट्रिक्स। एडजॉइंट निकालने से पहले हमें निकालने पड़ेंगे माइनर। तो M11 में क्या हुआ? फर्स्ट रो को छोड़ दो, फर्स्ट कॉलम को, जो एलिमेंट बच गया 6, तो ये आएगा 6 आ गया। M12 1 फर्स्ट रो है और सेकंड कॉलम, फर्स्ट रो को छोड़ दो सेकंड कॉलम को छोड़ दो तो बच गया आपका 4, तो M12 क्या गया आपका 4। अब M21 सेकंड रो को छोड़ दो फर्स्ट कॉलम को, तो एलिमेंट बच गया आपका 3। अब निकालो M22 सेकंड रो को छोड़ दो सेकंड कॉलम को, तो बच गया आपका 2। ये आ गया आपके माइनर। अब कोफैक्टर कैसे निकालते हैं? जब A1 में निकालोगे तो -1 की पावर, जो को कोफैक्टर फॉर्मूला होता है वो तो आपका ए आई जे बराबर -1 की पावर i प्लस जे और m आई जे। अब जब A11 निकालना है तो -1 की पावर 1 + 1, और M11 क्या है? 6 है। -1 की पावर 1 + 1 2, इवन है तो ये प्लस का आएगा, ये आएगा आपका 6। जब A12 निकालोगे तो -1 की पावर 1 + 2, और A12 क्या आपका? M12 है आपका 4। तो -1 की पावर ओड है तो माइनस आएगा, इसलिए आएगा माइनस का 4। अब A21 निकालोगे तो -1 की पावर 2 + 1, और M21 कितना है? 3। तो -1 की पावर ओड आ गया, ओड है तो माइनस लेंगे तो आएगा माइनस का 3। अब A2 निकालेंगे, A22 -1 की पावर 2 + 2, और M22 कितना है? 2 है। -1 की पावर 2 + 2 4 आएगा, 4 कैसा? इवन है तो इसलिए प्लस का लेंगे, ये आएगा प्लस का 2। अब जो एडजॉइंट ऑफ ए निकालेंगे वो आपका होगा, जो आपका ए आई जो आपका कोफैक्टर है 6 - 4, 6 माइनस का 4, A21 -3 और ये 2, और इस मैट्रिक्स का क्या करेंगे? ट्रांसपोज। अब करो इसका फर्स्ट रो को चेंज कर दो फर्स्ट कॉलम में, तो 6 - 4, सेकंड रो को चेंज कर दो सेकंड कॉलम में, तो -3 2। तो जो आपकी मैट्रिक्स थी ए, इसका ट्रांसपोज क्या आ गया? ये आ गया। तो इसमें पहले क्या निकालेंगे? माइनर, इसके बाद कोफैक्टर, फिर ये कोफैक्टर रखेंगे इसके अंदर, फिर उसका ट्रांसपोज करेंगे, ये आ जाएगा आपका एडजॉइंट ऑफ ए। अब एक्सरसाइज स्टार्ट करने से पहले कुछ इसकी प्रॉपर्टी है जिनसे कुछ क्वेश्चन आते हैं, इसलिए पहले क्या करेंगे? एडजॉइंट ऑफ ए की प्रॉपर्टी। फर्स्ट प्रॉपर्टी आपकी है, अब जो आपकी थ्योरम फर्स्ट है इसके अंदर क्या है? ए इंटू में जब ए की
प्रोडक्ट करेंगे किसके साथ, एडजॉइंट ऑफ ए के साथ, या फिर जबकि थ्योरम फर्स्ट है इसके अंदर बोला है जो ए की जब प्रोडक्ट करेंगे किसके साथ, एडजॉइंट ऑफ ए के साथ, या फिर एडजॉइंट ऑफ ए की प्रोडक्ट करेंगे ए के साथ, वो किसकी को लाएगी, डिटरमिनेंट ऑफ ए इंटू आई एन, जो आपकी आई एन क्या है, एन रो की आइडेंटिटी मैट्रिक्स है। इसको हम क्वेश्चन से प्रूव कर सकते हैं, इसके हमें प्रूव करने की जरूरत है नहीं। अब जो थ्योरम आपकी सेकंड है इसके अंदर बोले हैं जो एडजॉइंट ऑफ ए का डिटरमिनेंट किसकी को लाएगा, डिटरमिनेंट ऑफ ए की पावर क्या आएगा, एन माइनस वन। इसको हम प्रूव करते हैं। वी नो हम जानते हैं जो आपका ए इंटू में एडजॉइंट ऑफ ए की जो प्रोडक्ट है किसकी को लाती है, डिटरमिनेंट ऑफ ए इंटू में आई की पावर एन, सॉरी डिटरमिनेंट ऑफ ए इंटू में आई एन, जो आपकी थ्योरम फर्स्ट है वहां से उठाया ये। अब क्या करोगे, डिटरमिनेंट ऑन बोथ साइड, दोनों साइड क्या लोगे, डिटरमिनेंट लोगे, तो a इंटू में एडजॉइंट ऑफ ए का डिटरमिनेंट इक्वल टू है आपका डिटरमिनेंट ऑफ ए इंटू में आई एन और इसका डिटरमिनेंट। अब हमें पता है अगर दोनों मैट्रिक्स है ए और बी, उसका डिटरमिनेंट करेंगे तो ए का डिटरमिनेंट अलग हो जाएगा और बी का डिटरमिनेंट अलग। और इसके बाद हमने प्रॉपर्टी की है कि ए की पावर अगर इसका डिटरमिनेंट करना हो और जो ए आपकी मैट्रिक्स है उसका ऑर्डर है एन क्रॉस एन का, तो ये को आएगा के की पावर एन, जो आपका स्केलर है उसकी पावर एन हो जाएगी और जो ए है उसका डिटरमिनेंट। अब क्या करें, ए का डिटरमिनेंट अलग हो जाएगा और एडजॉइंट ऑफ ए का डिटरमिनेंट अलग हो जाएगा। ये प्रॉपर्टी हमने इसमें यूज की है बराबर। अब जो डिटरमिनेंट ऑफ ए क्या होता है, स्केलर क्वांटिटी है, तो डिटरमिनेंट ऑफ ए की पावर क्या हो जाएगा, जो आपका एन है तो एन हो जाएगा और आई की पावर आई एन का डिटरमिनेंट अलग हो जाएगा। ये आपका डिटरमिनेंट ऑफ ए इंटू में एडजॉइंट ऑफ ए का डिटरमिनेंट ऑफ ए की पावर एन, और जो आई एन मैट्रिक्स है उसका जब डिटरमिनेंट करेंगे वो आपका आएगा 1। जो आइडेंटिटी मैट्रिक्स होती है उसका डिटरमिनेंट ऑलवेज क्या आता है, 1 आता है। अब जो ये डिटरमिनेंट ऑफ ए है इस साइड मल्टीप्लाई में है, इस साइड जाके डिवाइड में, तो एडजॉइंट ऑफ ए का डिटरमिनेंट किसके बराबर आ जाएगा, डिटरमिनेंट ऑफ ए की पावर एन डिवाइड में डिटरमिनेंट ऑफ ए, और इसकी पावर 1 है तो ऊपर जाएगी तो पावर माइनस, तो डिटरमिनेंट ऑफ ए एन माइनस 1 हो जाएगी। और यही हमने प्रूफ करना था। देखो एडजॉइंट ऑफ ए का डिटरमिनेंट किसी को होता है, डिटरमिनेंट ऑफ ए की पावर एन माइनस 1। ये इंपॉर्टेंट है, यहां से कुछ क्वेश्चन आते हैं। आगे आपकी सेकंड प्रॉपर्टी है थ्योरम नंबर 3 है, जो कि थ्योरम 3 है इसके अंदर बोले हैं इफ ए इज क्या है, नॉन सिंगुलर स्क्वायर मैट्रिक्स है, ऑर्डर क्या इसका एन, देन जो एडजॉइंट होगा किसका, एडजॉइंट ऑफ ए का, वो किसी को लगा डिटरमिनेंट ऑफ ए की पावर n माइनस 2 इंटू में ए। थ्योरम नंबर अभी 4 है, ये बोलती है या तो एडजॉइंट निकालो किसका, ए ट्रांसपोज का, या फिर पहले एडजॉइंट ऑफ ए निकालो और बाद में क्या कर दो ट्रांसपोज, दोनों क्या आएंगे, इक्वल आएंगे। थ्योरम नंबर 5 आपकी इसमें बोले हैं ए अगर कोई सिमेट्रिक मैट्रिक्स है, तो सिमेट्रिक मैट्रिक्स है तो ए का ट्रांसपोज किसी को लाएगा, एक ही को लाएगा। अगर दोनों साइड क्या कर लेंगे, इस दोनों साइड लेंगे एडजॉइंट ऑफ ए ट्रांसपोज किसी को लाएगा, एडजॉइंट ऑफ ए का ट्रांसपोज है, क्योंकि जो आपकी थ्योरम नंबर 5 है, जो आपकी थ्योरम नंबर 4 है ये कहती है एडजॉइंट ऑफ ए का ट्रांसपोज इक्वल आएगा एडजॉइंट ऑफ ए का ट्रांसपोज इक्वल आएगा। ये हम लेके चले हैं। और अभी हमें क्या है, जो ए का ट्रांसपोज किसकी इक्वल है, ए की इक्वल है, तो इसकी जगह क्या आ जाएगा, एडजॉइंट ऑफ ए। तो यहां से मैं कह सकता हूं एडजॉइंट ऑफ ए का ट्रांसपोज किसकी इक्वल आएगा, एडजॉइंट ऑफ ए की इक्वल आएगा। कब, अगर ए कैसी आपकी सिमेट्रिक मैट्रिक्स है। थ्योरम नंबर 6 ये कहती है, ये थ्योरम आपकी इंपॉर्टेंट है क्योंकि इसका यूज ज्यादा होता है।
एडजॉइंट ऑफ ए बी, अगर एडजॉइंट निकालना किसका, दो मैट्रिक्स अगर मल्टीप्लाई में है तो किसकी इक्वल आएगा, एडजॉइंट ऑफ बी इंटू एडजॉइंट ऑफ ए। तो लास्ट वाली मैट्रिक्स पहले आएगी और पहले वाली बाद में आएगी। तो ये थी आपकी इसकी 6 प्रॉपर्टी जो आपकी इस एक्सरसाइज में यूज होगी, जो आपकी चैप्टर नंबर है 5। अब हम करते हैं जो आपकी एक्सरसाइज है वो स्टार्ट करते हैं। एक्सरसाइज 5.1 स्टार्ट करेंगे। जो क्वेश्चन नंबर 1 है इसमें क्या करना है, फाइंड द एडजॉइंट ऑफ गिवन मैट्रिक्स। फर्स्ट पार्ट करते हैं। तो हमें ये ए मैट्रिक्स मान ली, ए बराबर आपकी 1 2 3 और मैंने इसका 5। हमें निकालना है एडजॉइंट ऑफ ए, वो किसी को होता है ए आई जे का ट्रांसपोज। तो पहले निकालेंगे कोफैक्टर। कोफैक्टर निकालने से पहले निकालेंगे माइनर। तो M11 निकालोगे जब फर्स्ट रो को छोड़ दो फर्स्ट कॉलम को, तो ये आएगा माइनस का 5। M12 निकालोगे फर्स्ट रो को छोड़ दो सेकंड कॉलम को, तो ये आएगा 3। M21 निकालोगे तो सेकंड रो फर्स्ट कॉलम, तो ये आएगा आपका 2। अब जब M22 निकालोगे तो सेकंड रो को छोड़ दो सेकंड कॉलम को, तो ये आएगा आपका 1। ये आपके आए माइनर। अब कोफैक्टर निकालो। कोफैक्टर फॉर्मूला था -1 की पावर i प्लस जे और m i j। जब A11 निकालोगे तो -1 की पावर 1 प्लस 1 कैसा आया, 1 प्लस 1 इवन है और साथ में M11 माइनस का 5। तो -1 की पावर इवन है तो प्लस का आएगा और माइनस पहले ही है तो माइनस का 5। A12 निकालोगे तो -1 की पावर 1 प्लस 2 और M12 कितना है 3। -1 की पावर 3 ओड है तो माइनस लोगे, क्या आएगा माइनस का 3। A21 निकालोगे तो -1 की पावर 2 प्लस 1 आ गया और साथ में M21 कितना आपका 2। -1 की पावर 2 प्लस 1 ओड है इसलिए माइनस का लेंगे माइनस का 2। अब जो A22 निकालेंगे तो -1 की पावर 2 प्लस 2 आ गया और साथ में M22 कितना है 1। तो 2 प्लस 2 कैसा है, इवन है इसलिए प्लस का, तो ये आ गया 1 प्लस का। तो जो आपका एडजॉइंट ऑफ ए आएगा वो आएगा माइनर निकालिए, फिर कोफैक्टर निकालिए। अब जो A11 क्या है -5, A12 क्या है माइनस का 3, 21 क्या है माइनस का 2 और 22 क्या आपका 1। अब इसका क्या करोगे ट्रांसपोज। तो फर्स्ट रो को चेंज कर दो फर्स्ट कॉलम में, तो -5 -3 हो गया और ये -2। सेकंड रो को चेंज कर दो सेकंड कॉलम में, तो ये 1 आ गया। तो ये आ गया एडजॉइंट ऑफ ए। अब सेकंड पार्ट करते हैं इसका। अब आपका सेकंड पार्ट है, तो सेकंड पार्ट करेंगे M11 फर्स्ट रो को छोड़ दो फर्स्ट कॉलम को, तो क्या गया 1 माइनस एक्स। M12 निकालेंगे तो फर्स्ट रो को छोड़ दो सेकंड कॉलम को, तो ये आ गया आपका एक्स स्क्वायर। M21 निकालेंगे तो सेकंड रो को छोड़ दो फर्स्ट कॉलम को, सेकंड रो छोड़ दी फर्स्ट कॉलम, तो x माइनस 1। M अब निकालेंगे M22 सेकंड रो को छोड़ दो सेकंड कॉलम को, तो ये बच गया x प्लस 1। ये आ गया आपके माइनर। इसके बाद निकालते हैं कोफैक्टर। अब A11 तो कैसा 1 प्लस 1 इवन है तो इसलिए प्लस का लेंगे, तो 1 माइनस एक्स। A21 निकालेंगे तो -1 की पावर करेंगे 2 प्लस 1 कैसा ओड है तो इसलिए लेंगे माइनस, तो ये माइनस का एक्स स्क्वायर हो जाएगा। अब A21 निकालेंगे तो 2 प्लस 1 कैसा है ओड तो ये माइनस का लेंगे, माइनस का x माइनस 1, तो ये x माइनस का हो जाएगा 1 प्लस का, तो ये 1 माइनस एक्स। अब A2 निकालेंगे A22 2 प्लस 2 इवन है तो इसलिए प्लस का लेंगे x प्लस 1।
अब क्या करेंगे, एडजॉइंट ऑफ ए वो इक्वल हो जाएगा A11 कितना आपका 1 माइनस एक्स, A12 आपका सॉरी यहाँ आएगा A12 है माइनस का एक्स स्क्वायर और A21 है 1 माइनस एक्स, A22 है एक्स प्लस 1 और इसका ट्रांसपोज। तो फर्स्ट रो को चेंज कर दो फर्स्ट कॉलम में, तो 1 माइनस एक्स और माइनस का एक्स स्क्वायर। सेकंड रो को चेंज कर दो सेकंड कॉलम में, तो 1 माइनस एक्स और एक्स प्लस 1। तो ये आएगा पार्ट ज्वाइंट ऑफ ए। इसी तरह का थर्ड पार्ट है, ये ट्राई कर लेना इटसेल्फ। आगे आप करते हैं क्वेश्चन नंबर, या फिर देखो जो आपका थर्ड पार्ट है M11 निकालेंगे तो फर्स्ट रो को छोड़ दो फर्स्ट कॉलम को, तो कितना बच गया 1। M12 निकालेंगे तो फर्स्ट रो को छोड़ दो सेकंड कॉलम को, तो ये बच गया माइनस का टेंजेंट अल्फा बाई 2। M21 सेकंड रो को छोड़ दो फर्स्ट कॉलम को, तो ये आ गया टेंजेंट का अल्फा बाई 2। M22 निकालेंगे तो सेकंड रो को छोड़ दो सेकंड कॉलम को, तो ये आ गया 1। अब जब कोफैक्टर निकालेंगे तो A11 1 प्लस 1 कैसा है, इवन है तो ये प्लस का लेंगे। A12 ओड है तो इसलिए माइनस, माइनस पहले ही तो ये टेंजेंट अल्फा बाई 2 प्लस का आ जाएगा। A21 ओड है तो इसलिए माइनस का, माइनस टेंजेंट अल्फा बाई 2। जब A22 निकालोगे तो इवन है 2 प्लस 2 कैसा, इवन माइनस 1 की पावर इवन प्लस 1 आएगा और इसलिए प्लस का लेंगे। तो जब एडजॉइंट ऑफ ए निकालोगे तो A11 है टेंजेंट अल्फा बाई 2 है माइनस टेंजेंट अल्फा बाई 2 है और ये आपका 1 है और इसका क्या करना है ट्रांसपोज। ट्रांसपोज में रो को चेंज करते कॉलम में, तो फर्स्ट रो को चेंज करते फर्स्ट कॉलम में, तो 1 टेंजेंट अल्फा बाई 2 माइनस टेंजेंट अल्फा बाई 2 और ये आपका 1। तो ये आएगा एडजॉइंट ऑफ ए। ये था आपका क्वेश्चन नंबर फर्स्ट। आगे हम करते हैं क्वेश्चन नंबर सेकंड। अब जो क्वेश्चन नंबर सेकंड है उसमें क्या करना है, फाइंड द एडजॉइंट ऑफ गिवन मैट्रिक्स। जो आपके सेकंड नंबर क्वेश्चन है उसमें 3 पार्ट है, तीनों पार्ट सेम है इसलिए मैं एक पार्ट करवाता हूँ, 2 पार्ट आप ट्राई करोगे इटसेल्फ। तो इसके अंदर करते हैं थर्ड पार्ट कर लेते हैं। थर्ड पार्ट में पहले निकालोगे माइनर, इसको मान लो ए मैट्रिक्स इक्वल, पहले निकालोगे माइनर M11 तो फर्स्ट रो को छोड़ दो फर्स्ट कॉलम को छोड़ दो, जो बाकी बच गया उसका डिटरमिनेंट, तो 3 5 0 1 3 5 0 और इसका डिटरमिनेंट 3 एकम 3 0 की 5 के साथ 0 जाएगा, तो ये आपका 3। अब जब M12 निकालोगे तो फर्स्ट रो को छोड़ दो सेकंड कॉलम को, तो 2 5 माइनस 2 1 2 5 माइनस 2 1। अब एक्सपेंड कर दो, इसकी मल्टीप्लाई इसका 2 माइनस 2 की 5 के साथ करेंगे माइनस 10 आ गया, माइनस 10 एवरेज माइनस पहले ही तो प्लस का 10, ये आ गया आपका 12। अब निकालो M13 तो फर्स्ट रो को छोड़ दो थर्ड कॉलम को, तो ये आ गया 2 3 माइनस 2 0 2 3 माइनस 2 0, तो 2 की 0 के साथ 0 आ गया माइनस 2 की 3 के साथ माइनस 6 माइनस पहले तो प्लस का 6, तो ये आ गया आपका प्लस का 6। अब निकालोगे M21 सेकंड रो को छोड़ दो फर्स्ट कॉलम को, तो ये बच गया माइनस 1 2 0 1 माइनस 1 2 0 1, तो माइनस 1 की मल्टीप्लाई 1 के साथ तो माइनस 1 आ गया, अब 0 की 2 के साथ तो माइनस का 0, तो आ गया माइनस का 1। अब निकालोगे सेकंड रो सेकंड कॉलम, तो सेकंड रो को छोड़ दो सेकंड कॉलम को छोड़ दो, तो ये बच गया 1 2 माइनस 2 1 1 2 माइनस 2 1, तो 1 की 1 के साथ 1 आ गया माइनस,
-2 की 2 के साथ -4, माइनस पहले ही तो प्लस का 4, तो आएगा 5। अब निकालोगे M23, सेकंड रो को छोड़ दो, थर्ड कॉलम को, तो 1 -1 -2 0, 1 -1 -2 0, तो 1 की 0 के साथ 0 आ गया, -2 की -1 के साथ 2 आएगा, और माइनस पहले ही तो ये 2, तो ये आएगा माइनस का 2। अब निकालोगे M31, थर्ड रो को छोड़ दो, फर्स्ट कॉलम को, तो -1 2 3 5, -1 2 3 5, तो ये आ गया -1 की 5 के साथ माइनस का 5 आएगा, माइनस करोगे 3 की 2 के साथ माइनस का 6, तो ये आएगा माइनस का 11। अब आप निकालोगे M32, M32 निकालोगे तो थर्ड रो को छोड़ दो, सेकंड कॉलम को, तो 1 2 2 5, 1 2 2 5, अब 5 की 1 के साथ 5 आ गया, और 2 की 2 के साथ 4 आ गया, तो ये आ गया आपका 1। एक रह गया आपका M33, थर्ड रो को छोड़ दो, थर्ड कॉलम को, तो 1 -1 2 3, जब इसको करोगे 3 की 1 के साथ 3, माइनस करोगे 2 की -1 के साथ -2, माइनस पहले ही तो प्लस का 2, तो आएगा आपका 5। ये आ गया आपके माइनर। इसके बाद हम निकालते हैं कोफैक्टर। अब जो A11 निकालोगे तो 1 + 1 कैसा है, इवन है, इवन है तो इसलिए प्लस का लेंगे, तो ये आपका आएगा 3। अब A12 1 + 2 कैसा, ओड है, ओड है तो जो आपका साइन है वो चेंज होगा, प्लस का तो माइनस का। अब A13 1 + 3 कैसा, इवन है, -1 की पावर इवन, तो सेम आएगा, प्लस का आएगा, और इसमें साइन सेम रहेगा, तो 6 है तो 6। अब निकालोगे A21 2 + 1 कैसा, ओड है, ओड में साइन चेंज होगा, M21 -1 है तो ये +1 हो जाएगा। A22 निकालोगे, A22 2 + 2 कैसा, इवन है, इवन है तो साइन सेम रहेगा, M22 कितना 5 है तो 5 रहेगा। A23 निकालोगे 2 + 3 कैसा, ओड है, ओड है तो साइन चेंज, M23 कितना -2 है तो ये +2 हो जाएगा। याद रखना, जब इनका सम इवन है तो साइन सेम रहेगा, अगर इनका सम ओड है तो साइन चेंज होगा, माइनस है तो प्लस हो जाएगा, और प्लस है तो माइनस। अब आगे है A31 3 + 1 कैसा, इवन है, इवन है तो साइन सेम रहेगा, -11 है तो माइनस का 11। ये साइन कैसे चेंज होते हैं, क्योंकि एक फॉर्मूला था हमारा AIJ, जो आपके कोफैक्टर थे वो इक्वल थे -1 की पावर I + j और MIJ। इसी फॉर्मूले का यूज मैंने किया है, और यहीं से मैंने कोफैक्टर निकाले हैं। जब A32 निकालोगे, A32 3 + 2 कैसा, 5 कैसा, ओड है, ओड है तो साइन चेंज होगा। अब 2 3 देखो कौन सा, ये रहा, तो -2 है तो ये, सॉरी A32 निकालना है तो M32 कहां पे है, ये रहा, तो M32 आपका 1, प्लस का 1 है तो ये माइनस का 1 हो जाएगा। अब निकालोगे A33 3 + 3 कैसा, इवन है तो साइन सेम रहेगा, M33 कितना है 5, तो आएगा आपका 5। माइनर निकालिए, कोफैक्टर निकालिए। अब निकालते हैं एडजॉइंट। तो एडजॉइंट ऑफ ए इक्वल हो जाएगा आपका, जो आपके कोफैक्टर है 3 -12 6 1 5 2 -11 माइनस का 1 5, और इसका ट्रांसपोज। ट्रांसपोज में क्या करते हैं, रो को चेंज कर देते हैं कॉलम में, तो फर्स्ट रो को चेंज कर दो फर्स्ट कॉलम में, तो 3 - का 12 ये 6 आ गया। सेकंड रो को चेंज कर दो सेकंड कॉलम में, तो 1 5 2 आ गया। थर्ड रो को चेंज कर दो थर्ड कॉलम में, तो -11
-1 और ये आपका 5। तो एडजॉइंट ऑफ मैट्रिक्स क्या गया, ये मैट्रिक्स आ गई। अब जो तीनों पार्ट है ऐसे ही हो गए, पहले माइनर निकालोगे, फिर कोफैक्टर निकालोगे, फिर एडजॉइंट ऑफ ए निकलेगा। आगे आपका क्वेश्चन नंबर 3 है। क्वेश्चन नंबर 3 है, उसमें हमें वेरीफाई करना है जो ए की मल्टीप्लाई एडजॉइंट ऑफ ए के साथ या फिर एडजॉइंट ऑफ ए की मल्टीप्लाई ए के साथ किसकी इक्वल आएगी, डिटरमिनेंट ऑफ ए। और जो आपकी I2 मैट्रिक्स है, I2 मैट्रिक्स क्या है, 2 क्रॉस 2 की आइडेंटिटी मैट्रिक्स 1 0 0 2 0 1। तो इससे पहले ए हमारे पास है, हमें क्या चाहिए, एडजॉइंट ऑफ ए। तो एडजॉइंट ऑफ ए जब निकालेंगे, इससे पहले हमें निकालने पड़ेगा माइनर। जब M11 निकालोगे तो फर्स्ट रो को छोड़ दो फर्स्ट कॉलम को, तो कितना बचेगा, माइनस का 2। जब M12 निकालोगे फर्स्ट रो को छोड़ दो सेकंड कॉलम को, तो 3 आ गया। M21 निकालोगे तो सेकंड रो को छोड़ दो फर्स्ट कॉलम को, तो माइनस का 2। और जब M22 निकालोगे सेकंड रो को छोड़ दो सेकंड कॉलम को, तो ये आ गया आपका 5। इसके बाद जब कोफैक्टर निकालोगे 1 + 1 इवन है, इवन तो साइन सेम रहेगा। A12 1 + 2 ओड है, ओड साइन चेंज होगा, तो प्लस का तो माइनस। A21 2 + 1 ओड है, ओड साइन चेंज होगा, माइनस है तो प्लस का 2। और A22 2 + 2 कैसा है, इवन है, इवन साइन सेम। वही फॉर्मूला यूज किया है जो हम करते हैं, जो कोफैक्टर किसके बराबर होता है, -1 की पावर I + j, और जो आपका माइनर है इसकी मल्टीप्लाई। माइनर निकालिए और इस फॉर्मूले जोड़ के हमने कोफैक्टर निकाली। अब निकालते हैं एडजॉइंट ऑफ ए। जो आपके कोफैक्टर है -2 -3 2 और 5, और इसका ट्रांसपोज। अब इसका ट्रांसपोज करेंगे तो आएगा, रो को चेंज कर दो कॉलम के अंदर, -2 -3 और ये 2 और ये आपका 5, तो ये आ गया आपका एडजॉइंट ऑफ ए। इसके बाद क्या करोगे, पहले निकालोगे ए की मल्टीप्लाई करो एडजॉइंट ऑफ ए के साथ। तो ए मैट्रिक्स क्या है, ए मैट्रिक्स है, ए की मल्टीप्लाई करोगे एडजॉइंट ऑफ ए के साथ। तो जो आपकी ए मैट्रिक्स है वो आपकी है 5 - 2 3 - 2, और जो एडजॉइंट ऑफ मैट्रिक्स है वो क्या आपकी है, -2 2 -3 और 5। अब दो मैट्रिक्स की मल्टीप्लाई हमने सीखी थी, फर्स्ट रो की मल्टीप्लाई फर्स्ट कॉलम के साथ, तो 5 की 2 के साथ माइनस का 10, और -2 की -3 के साथ प्लस का 6। अब फर्स्ट रो की सेकंड कॉलम के साथ 5 की 2 के साथ 10 आ गया, प्लस करना है -2 की 5 के साथ माइनस का 10। अब सेकंड रो की फर्स्ट कॉलम के साथ, तो 3 की -2 के साथ -6 आ गया, प्लस करना है -2 की मल्टीप्लाई -3 के साथ, तो प्लस का 6। अब सेकंड रो की मल्टीप्लाई सेकंड कॉलम के साथ, तो 3 की 2 के साथ 6 आ गया, प्लस -2 की 5 के साथ माइनस का 10, -10 + 6 ये आ गया आपका माइनस का 4। ये आपका 10 - 10 0 आ गया, ये आपका 0 आ गया, और ये आपका माइनस का 4। इसके बाद निकालोगे आप एडजॉइंट ऑफ ए की मल्टीप्लाई करोगे किसके साथ, ए के साथ। ये किया था हमने, ए की मल्टीप्लाई एडजॉइंट ऑफ ए के साथ, ये आ गई, इसको लिखेंगे ऊपर। तो ये किसकी गुना का है, -4 0 0 -4। अब निकालेंगे एडजॉइंट ऑफ ए की मल्टीप्लाई करेंगे किस साथ, ए के साथ। तो इस बार पहले लिखोगे एडजॉइंट ऑफ ए, तो ये है -2 2 -3 5, -2 2 -3 5 है। और जो ए मैट्रिक्स है वो आपकी है 5 - 2 3 - 2।
अब मल्टीप्लाई करो फर्स्ट रो की मल्टीप्लाई फर्स्ट कॉलम के साथ, तो -2 की 5 के साथ माइनस का 10 आ गया, और 2 की 3 के साथ प्लस का 6। अब फर्स्ट रो की सेकंड कॉलम के साथ, तो -2 की -2 के साथ प्लस का 4, माइनस करोगे 2 की -2 के साथ तो प्लस का -4 आ जाएगा, प्लस आ जाएगा 2 की 2 के साथ करो माइनस का 4। सेकंड रो की फर्स्ट कॉलम के साथ, तो -3 की 5 के साथ माइनस का 15, प्लस करोगे 5 की 3 के साथ 15। सेकंड रो की सेकंड कॉलम के साथ, तो -3 की -2 के साथ माइनस ये हो जाएगा प्लस का 6, प्लस करोगे 5 की 2 के साथ माइनस का 10, तो ये आएगा माइनस का 4, ये 0 0 -4। तो ये ऊपर लिख दो, जो आपका ये आ गया आपकी माइनस का 4 0 0 माइनस का 4। अब हमें प्रूफ पढ़ना है, डिटरमिनेंट ऑफ ए निकालेंगे। जो ए मैट्रिक्स है उसका डिटरमिनेंट 5 -2 3 -2, और इसका डिटरमिनेंट 5 की -2 के साथ ये आ गया माइनस का 10, माइनस करोगे 3 की -2 के साथ प्लस का 6, ये आ गया माइनस का 4। हमें निकालना है डिटरमिनेंट ऑफ ए और I2। डिटरमिनेंट ऑफ ए क्या है, माइनस का 4 है, और I2 1 0 0 1। जब इसके साथ मल्टीप्लाई करोगे तो आएगा माइनस का 4 0 0 -4। यहां से मैं कह सकता हूं a इंटू एडजॉइंट ऑफ ए ये आया है, और एडजॉइंट ऑफ ए इंटू ए ये आया है, और डिटरमिनेंट ऑफ ए I2 क्या है, ये आया है। तीनों क्या है, बराबर है। ये था क्वेश्चन नंबर 3। नेक्स्ट करेंगे हम क्वेश्चन नंबर 4 और आगे वाले।